हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सीआई का, तो शॉर्ट मेथड तो हो गया था। इसके बाद चैप्टर पे चले थे। चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन हम पढ़े थे। चलिए आज है क्वेश्चन। अच्छा, अभी ये सब क्वेश्चन जो है इसका सूत्र हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग अपना जिसको भी अगर सूत्र में प्रॉब्लम हो या बनाने में समझने में, तो वो अपने सूत्र जाके एक बार वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है। किसी ने संजय को 8,000 रुपया 3 साल के लिए लोन के रूप में दिया और समय की समाप्ति पर उसने कुल 12,167 रुपया वापस किया, तो सीआई की दर क्या है? इसमें क्या लिखा है थे सूत्र, वैसे सूत्र का भी हम जिक्र कर देते हैं। मिश्र धन बट्टा मूलधन पावर में 1 बट्टे समय -1 का सबको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। इस सूत्र पे बनाइए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मिश्र धन कितना है? कुल इतना रुपया वापस लिया है बट्टा में 8,000 1 बट्टे कितना 3 साल ना, 3 साल के लिए 1 माइनस अब देखिए सीआई में हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि पावर में जो भी, अगर पावर में 4 हो, पावर में 2 हो, पावर में 3 हो, तो आप समझ जाइए कि ये जो मिश्र धन और मूलधन यहाँ का जो भी संख्या मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं किसी संख्या का क्यू जरूर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यू होगा तो ये तो समझिए हम 2 दूना 4 दूना 8 20 का 20 तो 23 ये आ जाता है आपका 23 का, यानी 23 का क्यू 23 को 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा ना 12,167। अब 20 को 3 बार गुना करेंगे 20 गुने 20 गुने 20 तो 8,000, और पावर में जो है उसको करेंगे जैसे का तैसे। कैंसिल है, 3 से कैंसिल, कितना बच गया आपके पास 23 बट्टा 2। अब 20। अब बताइए माइनस में यदि 1 है तो क्या होगा? ये कैसे हम बोले थे, ऊपर में जो भी संख्या है नीचे का संख्या ऊपर से घटाने के बाद जो भी बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो कितना 3 बट्टे 20 गुने इतना और 15, आपका दर क्या निकल गया 15। ठीक है, यहां पे समझे ये Q है और ये भी Q है, तो Q मतलब Q है, इसका मतलब पावर में 3 जाएगा, और ऑलरेडी पहले से 1/3 है समय, तो वो कैंसिल कर दिए। और यहां पे शॉर्ट कीजिए, यहां पे हम समझाए हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस रहेगा तो ऐड करेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है, आइए ये भी क्वेश्चन लगभग सेम है। कोई धन 5 वर्षों के लिए इतना रुपया 5832 तथा 8 वर्षों में 6859 रुपया हो जाता है, तो सीआई की दर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? उसी सूत्र पे ये भी बनेगा। तो मिश्र धन बट्टे मूलधन, अब यहां पे क्या करेंगे, वहां उसमें तो एक ही समय दिया था 3 साल, और इसमें तो दिया है 5 साल और 8 वर्ष, तो क्या करेंगे घटाना है। ठीक है, अब डायरेक्ट यहां पे 3 ये किसका क्यू है,
जब 3 आएगा तो ये भी क्यू होगा। ये तो है 18, 18 तो 19, यहीं पे हम कर ले 1/18 गुने 9×5 = 45, 5×5/9। अब यहाँ पे उतना करने, अच्छा इस अभी स्टेप कर, जब आप लोग एग्जाम में बनाइएगा तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या करना है, डायरेक्ट समझ गए कि पावर में 3 है तो अपना मन में उसको काटिए, काट के उसको कैंसिल कीजिए, और यहाँ पे माइनस है तो यहीं पे घटाइए, और घटाने के बाद डायरेक्ट काट के अपना दर निकाल लीजिए 100 से गुना करके। चलिए ये भी क्वेश्चन लगभग सेम है। देखिए ये सब क्वेश्चन सीआई में हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग को क्यू तक कम से कम 30 तक क्यू का याद करना होगा अंक, या तो निकालना सीखिए, या तो क्योंकि हम बताए हैं 30 तक ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जैसे 2 का क्यू, 3 का क्यू, 20 का क्यू, 21 का क्यू कि क्या कितना होता है। तो आप लोग भी उसको रिवाइज कीजिए 30 तक कम से कम, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी होगा आपको इस क्यू का, और ये याद रहेगा तो एक फायदा ये होगा कि आप लोग डायरेक्ट उसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी है तो ये तो इजी है, यहां पे कहा है ये भी 4 वर्ष के लिए इतना गुना और 6 वर्ष के लिए इतना गुना हो जाएगी। तो क्या पूछा है, दर, तो दर निकाल देते हैं, दर निकाल देते हैं, मिश्र धन इतना है, फिर ये, और ये दोनों का अंतर निकालिए ना यहीं से, तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना इतना, माइनस में 1 होगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब ये किसका पावर में 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 18 का, ये 21 का, तो 21 18 कैंसिल, कितना 3/18 गुने 100, 6 3 50, 16 3 48 2 50, 16.2/3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें क्यू बाबू याद रखिए, बहुत जरूरी है, समझे। ये क्या है, किसी मूलधन पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से एसआई यानी साधारण ब्याज की राशि इतना रुपया 150 रुपया है, तो सीआई पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। अब तो इसमें हम इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, आपका 2 वर्ष वाला। 2 वर्ष में तो सिंपल है, लेकिन कभी कभी 3 वर्ष का पूछ देता है, तो उसमें क्या करेंगे, उसका सूत्र होता है एक्स, जो भी रुपया दिया है एक्स रुपया गुने आर का स्क्वायर बट्टा 3/4 प्लस एक्स रुपया गुने आर बट्टा 100 प्लस एक्स रुपया, ये होता है इसका सूत्र। अब इसको कलेक्शन कीजिए, 0 से 0 कैंसिल,
दो तीन 15 दुना 6 तिरिक 18, 100 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 में 0.18, 3 तिया 9, जोड़ देते हैं 159, 159 पूर्णांक दशमलव 18, ये हो गया क्या? CI, चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन है कि कोई राशि 5 वर्षों में 1800 रुपया तथा 10 वर्षों में 2700 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है? आप देखिए इसका क्या सूत्र था? समय क्या कर रहा है? दोगुना, समय दोगुना हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? x का स्क्वायर बट्टे n और y 1800, इसका होता है x स्क्वायर बट्टे y, बस यही सूत्र है। 0 से 0, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 3 छक्के 6 दूना 1200 रुपया पूछ रहा है। वो राशि क्या होगा? तो 1200 रुपया। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं ना भाई, मेहनत कीजिए। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके लिखिए, ठीक है। देखिए आ गया 2 वर्ष का, वही वो 3 वर्ष का था और ये 2 वर्ष का है। उसमें 150 रुपया दिया था चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि पूछ रहा था। यहाँ पे दिया, यहाँ पे 240 दिया है 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष के लिए क्या बताए थे? बट्टा में 200, बस। पच्चीस 8 8 3 24, 243, 240 और 3। आ जाइए। देखिए क्वेश्चन है, यदि 800 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, तो 14 वर्षों में ये कितना हो जाएगा? इसमें ये नहीं दिया है कि 7 वर्षों में इतना हो जाता है और 14 वर्ष में उतना, तो वो मिश्र धन है। तो मिश्र धन को कुछ नहीं करना है दोस्त। ऐसा क्वेश्चन हम कितना बार बना चुके हैं, समझे? 4 तिया 12, 4 दूना 8, 2 छक्के 12, 6 तिरिक 18। आपका क्वेश्चन सोल्व। इस टाइप का क्वेश्चन कितना बना चुके हैं? समझ में तब आएगा जब पिछला क्वेश्चन और पिछला सूत्र जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसमें कहा है कि ये सीआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः दे दिया है 300 और 315। तो सीआई की दर क्या है? तो दर बराबर क्या होगा? 2 गुने दोनों का अंतर बनाए थे ना क्वेश्चन। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 पंचे 15, 5 दूना
10%। इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, सूत्र है, आप लोग देखिएगा, सूत्र हम लिखा दिए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन को लेके। तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए भाई।